हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों को बताता हूँ कि वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले संख्या में दी है 625। 625 का हमें वर्गमूल निकालना है, इसका अंडर रूट लगा हुआ है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो संख्या दी हुई होती है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। पहला पार्ट देखो इकाई की तरफ से दो संख्याओं का बनाते हैं। सेकेंड पार्ट शेष संख्याओं का बनाता है। शेष संख्या कितनी बच रही है? 6। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए सेकेंड पार्ट में हमारी संख्या कितनी है? 6। अब ये 6 संख्या जो हमें दी गई है, ठीक है, 6 संख्या, ये 6 संख्या हमारी किसकी है? देखो 6 संख्या किसके वर्ग से बड़ी है? तो देखिए 2 के वर्ग से तो हमारी बड़ी है, क्योंकि 2 का वर्ग होता है 4, तो 2 का वर्ग 4 होता है, 4 से तो बड़ी है ये। अब किसके वर्ग से छोटी है? तो देखो 2 के बाद कितना आता है? 3, तो 3 का वर्ग कितना होता है? 9, और 9 से ये संख्या हमारे पास छोटी है। ठीक है, तो जो इकाई का अंक होता है, वर्गमूल निकालने पर संख्या प्राप्त होती है, उसमें इकाई के अंक को छोड़कर शेष संख्या के स्थान पर जो छोटे वाली संख्या का वर्ग, छोटी वाली संख्या होती है वो हो जाती है। तो ये हो जाएगी 2। ठीक है, अब बात आती है कि 25 यहाँ पर इकाई के स्थान पर कितना आएगा? तो 25 में देखो, 25 में इकाई की संख्या कितनी है? 5। कितनी है? 5। तो इकाई के स्थान पर 5 किस संख्या के वर्ग में आती है? किस संख्या के वर्ग में आती है? तो देखिए 5 का जब हम वर्ग करते हैं, 5 का हम वर्ग करते हैं तो हमारा 25 आता है, और 25 में इकाई के स्थान पर 5 प्राप्त होता है। और किसी संख्या के स्थान में 1 से लेकर 9 तक किसी संख्या के स्थान में इकाई के स्थान पर वर्ग करेंगे तो 5 प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा जब 5 प्राप्त किससे हो रहा है? के स्थान पर 5 के वर्ग करने पर, तो इकाई के स्थान पर यहाँ 5 हो जाएगा। इस तरीके से 625 का वर्गमूल 25 निकल के आ जाएगा। ठीक है, दूसरी संख्या हमें जो दी है वो ये दिया गया है, किसका मान निकालना है हमें? देखो दूसरी संख्या का वर्गमूल निकालना है हमें, ये दिया गया 729। 729 का वर्गमूल हम कैसे ज्ञात करेंगे? देखो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले वही 2 स्टेप में से बांट लेते हैं, 2 पार्ट में। पहला पार्ट इकाई के स्थान से इकाई की तरफ से 2 संख्याओं को बनाते हैं, और सेकेंड पार्ट शेष संख्याओं का बनाता है। शेष संख्या हमारे पास कितनी बची है? 7। अब देखिए 7 जो है वो किस संख्या से छोटी है वर्ग से, किस संख्या के वर्ग से बड़ी है? तो देखिए 2 संख्या के वर्ग से तो ये बड़ी है, 2 का वर्ग होता है 4, 4 से तो बड़ी है ये, लेकिन किससे छोटी है ये? 3 के वर्ग से, 3 का वर्ग होता है 9, तो 9 से ये छोटी है। ठीक है, तो इकाई के स्थान को छोड़कर शेष संख्या के स्थान पर छोटी संख्या आ जाती है। छोटी संख्या कितनी है हमारे यहाँ पर? 2। ठीक है, अब है हमारे पास 29। अब देखिए 29 में इकाई के स्थान पर कितनी संख्या आई है? 9। अब 9 संख्या किसके वर्ग में आती है? देखो एक तो 3 के वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर 9 आता है, और एक 7 का वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर 9 आता है। देखो 49 में इकाई के स्थान पर 9 आया है। अब देखिए कि यहाँ पर हमारा 3 आएगा या हमारा 9 आएगा, 7 आएगा। ठीक है, 3 आएगा या 7 आएगा। तो अब कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखो अगर हम यहाँ पर इकाई के स्थान पर 3 रखेंगे तो 23 हो जाएगा, और 7 रखेंगे तो 27 हो जाएगा। तो 27 और 23, 27 और 23 ये दोनों संख्याएं किसके मध्य में आ रही हैं? ये 20 और 30 के मध्य में आ रही हैं। तो 20 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा? देखो यहाँ पर 400, और 30 का वर्ग करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? ये 900। अब बताइए 729 400 के करीब में है या 900 के करीब में है? तो कहेंगे 900 के पास में है। ठीक है, 900 के नज़दीक है। अगर ये बड़ी वाली संख्या के पास में होगा ये, तो यहाँ पर बड़ी वाली संख्या ली जाएगी, और छोटी वाली संख्या के पास में होगा ये मान, तो छोटी वाली संख्या ली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? बड़ी संख्या कितनी है? 7, तो इसका मान आ जाएगा 27 निकल के। ठीक है, अगला मान हमें दिया गया, संख्या हमें दी गई है 2916। किसका मान निकालना है? 2916 का, अंडर रूट 2916। इसका मान देखिए हम कैसे निकालेंगे 2916 का। इसको सबसे पहले 2 पार्ट में बांट लेंगे। पहला पार्ट हमारा हो जाएगा इकाई की तरफ से 2 संख्याओं का 16, दूसरा पार्ट हो जाएगा हमारा 29, जो शेष बचेगा। ठीक है, तो सबसे पहले 29 देखिए, 29 जो संख्या दी है वो किसके वर्ग से बड़ी है? तो कहेंगे 5 के वर्ग से तो बड़ी है, क्योंकि 5 का वर्ग 25 होता है। किसके वर्ग से छोटी है? 6 के वर्ग से छोटी, क्योंकि 6 का वर्ग 36 होता है। तो इकाई के स्थान को छोड़कर शेष संख्या के स्थान पर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है,
अब इकाई के स्थान पर कितना आएगा, देखो इकाई के स्थान पर कितना आ रहा है, 6 आ रहा है इसमें। तो 6 किसके वर्ग में आता है, तो देखिए 4 के वर्ग में भी हमारा इकाई के स्थान पर 6 आता है। 16 होगा 4 का वर्ग, इकाई के स्थान पर 6 आ गया। और 6 के वर्ग में भी 36 हो गया, इकाई के स्थान पर 6 आ रहा है। ठीक है, अब बात आती है कि यहाँ पर 4 आएगा या 6 आएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर 4 रखते तो 54 होता है और 6 रखते तो 56 होता है। ठीक है, 54 और 56 किसके मध्य में देखो आ रहे हैं, 54 और 56 हमारे 50 और 60 के मध्य में आ रहे हैं। 50 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2500। 60 का वर्ग करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 3600। अब बताइए ये संख्या 2900, 16, 25 के पास में है या 3600 के पास में है। तो देखिए अगर हम कहें कि 2500 में 400 जोड़ दें तो 2900 हो जाएगा, और ठीक है, और 3600 में से 400 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3200 बचेगा। तो हमारा इसके पास में नहीं आ रही है, 2500 के पास में आ रही है। जब 2500 के पास में आ रही है, 2500 के अंश से छोटी संख्या है, और छोटी संख्या है तो कौन से रखते हैं, छोटी वाली संख्या रखते हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4। कितना आ जाएगा, 4। तो इसका वर्गमूल निकल के आ जाएगा 54। ठीक है, अगला देखिए, अगला हमें दिया गया है, ये दिया गया है 11, 110 और 25। इसका वर्गमूल निकालते हैं। तो वही सबसे पहले हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। पहला पार्ट इकाई की तरफ से दो संख्याओं का लेते हैं और बाकी शेष संख्याओं का सेकंड पार्ट बना लेते हैं। तो पहला पार्ट बना 25 और सेकंड पार्ट बना हमारा 110। अब सबसे पहले देखिए 110 जो हमारा है वो किस संख्या के वर्ग से अधिक है, तो हम कह देंगे 10 के वर्ग से अधिक है। 10 दाम कितना होता है, 100। किसके वर्ग से कम है, 11 के वर्ग से कम है, क्योंकि 11 का वर्ग होता है 121। ठीक है, 121, तो 121 होता है। तो छोटे वाला जो संख्या होती है वो लेते हैं हम कहाँ पर, इकाई की संख्या को छोड़कर शेष संख्या की जगह हमारा आ जाएगा 10। अब हमारी बात आती है कि इकाई के स्थान पर कितना आएगा। इकाई के स्थान पर देखिए इसमें 25 है, पहला स्टेप में 25 में इकाई की संख्या कितनी है, 5। 5 किसके वर्ग में आता है, तो हम साफ साफ हमें पता है कि 5 के वर्ग में केवल इकाई के स्थान पर 5 आता है, बाकी किसी में भी नहीं आता इकाई के स्थान पर 5। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या रख देंगे, 5 रख देंगे इकाई के स्थान पर। तो हमारा मान कितना निकल के आ जाएगा, 105 इसका वर्गमूल निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, इसमें वो ये दिया गया है, ठीक है, ये दिया गया है कि 15,625 इसका वर्गमूल निकालना है हमें, 15,625 का। देखिए कितना आएगा 15,625 का वर्गमूल। इसको वही दो पार्ट में भाग कर लेते हैं। सबसे पहले 25 को भाग इकाई के स्थान तरफ से दो संख्याओं का एक पार्ट बनाते हैं, फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या होगा, शेष संख्याओं का बनाएंगे, तो ये बनेगा 156 का। ठीक है, 156 का। अब देखिए 156 हमारा किसके वर्ग में आता है, 156 हमारा किसके वर्ग से कम है और किसके वर्ग से अधिक है। 156 हमारा देखिए 12 में 12 में 144 होता है और 13 में 13 में 169 होता है। तो 12 के वर्ग से तो ये अधिक है, 12 के वर्ग से अधिक है, लेकिन 13 के वर्ग से हमारा कितना है, कम है। तो यहाँ पर इकाई के स्थान को छोड़कर शेष संख्या की जगह कितना आता है, छोटा वाला संख्या आती है, तो ये 12 आ जाएगी। अब बात आती है कि इकाई के स्थान पर कितना आएगा। तो देखो इकाई के स्थान पर हमें कितना आ रहा है, यहाँ पर इस पहले स्टेप में 5 आ रहा है, और 5 किस संख्या के वर्ग में आता है, केवल 5 के वर्ग में ही 5 आता है इकाई के स्थान पर। तो देखो 25 में इकाई के स्थान पर 5 आया है, तो यहाँ पर इकाई के स्थान पर केवल कितना हो जाएगा, 5। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, देखिए ये दिया गया है 39,204। 39,204 इसका वर्गमूल हमें ज्ञात करना है। तो कितना आएगा वो देखिए। सबसे पहले इकाई की तरफ से दो संख्याओं का एक जोड़ा बनाते हैं, यानी फर्स्ट स्टेप बनाते हैं। फर्स्ट स्टेप में इकाई की तरफ से दो संख्याएं लेते हैं, शेष संख्याएं सेकेंड स्टेप में लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में आएगा 04, सेकेंड स्टेप में आएगा 392। तो देखो 392 ये हमारे किसके वर्ग से अधिक है, 20 का वर्ग कितना होता है, 400 होता है, और 19 कितना होता है, 361 होता है। ठीक है,
तो देखो 19 के वर्ग से तो ये हमारा अधिक है, 19 के वर्ग से तो हमारा ये अधिक है, लेकिन 20 के वर्ग से हमारा कम है, क्योंकि 20 का वर्ग कितना होता है 400। तो यहाँ पर इकाई की संख्या को छोड़कर बाकी शेष संख्या की जगह कितना रख देंगे, 19 रख देंगे। ये छोटे वाली संख्या होती है। अब बात आती है कि इकाई के स्थान पर कितना आएगा। इकाई के स्थान पर यहाँ कितना है, 4 है, देखो दिया हुआ। और 4 किसकी संख्या के वर्ग में आता है, देखो 2 के वर्ग में भी 4 आता है इकाई के स्थान पर, और 8 के वर्ग में केवल आता है इकाई के स्थान पर 4, 8 का वर्ग 64। देखो इकाई के स्थान पर 4 आ रहा है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि हमारा 2 आएगा या 8 आएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर 2 रख देंगे तो 192 हो जाएगा, और 3 रख और यहाँ पर 8 रखेंगे तो 198 हो जाएगा। 192 और 198 हमारा किसके मध्य में आ रहा है, 190, ठीक है, और 200 के मध्य में आ रहा है। 190 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 361 और 2 जीरो, और 200 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 का वर्ग 4 और 2 जीरो के 4 जीरो, ठीक है, तो 40,000 हो जाएगा। हमें कितना दिया है, देखो 39,204, हमें किसके मध्य में, 40,000 के पास में है, ये 39,204 40,000 के पास में है। तो यहाँ पर 40,000 के पास में है, तो बड़ी संख्या के पास में है, तो बड़ी वाली संख्या लेते हैं। बड़ी वाली संख्या कितनी है, 8, तो यहाँ पर इकाई के स्थान पर 8 हो जाएगा, और यही इसका वर्गमूल निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है 39,204, ये तो हमने निकाल दिया अभी, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये वर्गमूल निकालना समझ में आया हो तो इस चैनल को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा।